आगे चलते हैं प्रवीण सानी साहब से मुतालिक, जो मैंने आपसे कहा कि वो सीडीएस अनिल चौहान को भिगो भिगो के मार रहे हैं और डायरेक्ट अटैक्स कर रहे हैं। और उनका मतलब ये है कि ये आदमी अकल से पैदल है, इसको अकल कोई चीज नहीं है इसके अंदर। ये फौज को भी, उसके मामलात को भी नहीं समझता। ये मोदी का एक पिट्ठू है, मुलाजिम है मोदी का, और मोदी की वजह से ये फौज का बेड़ा गर्क कर रहा है। क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं कि विजडम of serious Anil Chauhan at recent symposium at Gorakhnath Temple, National Security Challenges to India, listed by CDS. वो कहते हैं नंबर वन, इसने कहा कि बिगेस्ट इज अनरिजॉल्व बाउंड्री डिस्प्यूट विद चाइना। कि सीडीएस अनिल चौहान ने कहा है कि जो बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा भारत को, वो अनरिजॉल्व बाउंड्री डिस्प्यूट है चीन के साथ। ये तो सीडीएस ने कहा। अब वो कहते हैं कि रियलिटी है कि बिगेस्ट चैलेंज इज सीडीएस इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रे जोन, ops and hot war. Boundary issues gray zone ops while PLA's war capability, उसमें फिर ब्रैकेट पे लिखते हैं वॉच चाइना's victory day parade is about hot war. अच्छा, इस पे वो काउंटर कर रहे हैं उसको। सेकंड इशू सीडीएस कह रहे हैं कि सेकंड बिग चैलेंज इज पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर। अब इस पर रियलिटी बता रहे हैं प्रवीण सानी साहब और अटैक कर रहे हैं सीडीएस पर। वो कह रहे हैं इट इज सीडीएस लिटिल अंडरस्टैंडिंग दैट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर even India's credible conventional war capability against Pakistan military will not end the proxy war since PLA fully backs Pakistan military. Only way to end proxy war is to talk with Pakistan. वैसे तो प्रवीण सानी साहब जो है इसके अंदर पाकिस्तान के हवाले से भी बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं कर रहा। ये चूंकि इंडियंस का क्लेम है वो भारतीय फौज में रहे हुए हैं, इसलिए थोड़े थोड़े झूठ जो प्रवीण सानी साहब ने भी बोलने होते हैं। आगे वो बात करें थर्ड बिग चैलेंज इज रीजनल इंस्टेबिलिटी। उसमें अब वो रियलिटी बता रहे हैं, बेसिकली चपेट मार रहे हैं सीडीएस को। वो करेंगे द चैलेंज इज लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीडीएस अबाउट ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स वेयर अ ग्रेट पावर चाइना बाय पीसफुल मींस विल रेंडर इंडिया एन आउटलायर इन इट्स ओन रीजन। अगला चैलेंज जो सीडीएस ने कहा, फोर्थ चैलेंज इज फ्यूचर वॉरफेयर विच विल इंक्लूड स्पेस, साइबर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डोमेन्स। इस पे आप वो चपेड़े मार रहे हैं कि रियलिटी CDS has no clue that these domains were operationalized by PLA in 2015. These capabilities are not futuristic but are being sharpened by artificial intelligence. नंबर 5 वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, मतलब सीडीएस का क्लेम है कि ऑपरेशन सिंदूर वाज टू ड्रॉ रेड लाइन ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब इस पे वो चपेट मारते हैं कि रियलिटी इज इफ दिस इज सो ऑपरेशन सिंदूर फेल्ड. It ended up raising Pakistan's geopolitical profile, leading to China moving to next stage, built Pakistan's military as the leading power in South Asia. बेसिकली जो 5 चीजें हाईलाइट की भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने, कि भारत का सबसे बड़ा मसला अनरिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट है चीन के साथ। वो कह रहे हैं कि जो सीडीएस अनिल चौहान है इसको समझ ही नहीं है कि जो ग्रे जोन ऑपरेशंस हैं और वॉर जोन, इसमें फर्क क्या है हॉट वॉर के अंदर। और उन्होंने इसके ऊपर लताड़ा है कि वो कह रहे हैं कि इसके लिए आप चाइना की मिलिट्री जो विक्ट्री डे परेड है उसको आप देख लें। वो कह रहे हैं सेकंड जो है पाकिस्तान की जो प्रॉक्सीज है ये उसके नजदीक इशू है। वो कह रहे हैं कि आपका जो बुनियादी मसला है वो आपकी वॉर कैपेबिलिटीज है पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ, आप इस अहल नहीं हो कि पाकिस्तान के साथ मुकाबला कर सको, ये आपका बड़ा मसला है। फिर वो कह रहे हैं रीजनल इंस्टेबिलिटी, वो रीजनल इंस्टेबिलिटी में भी बार बार बात कर रहे हैं कि उसमें भी बड़ा कसूर जो है वो भारत का है। अगला वो जो बात कर रहे हैं कि जो फ्यूचरिस्टिक वॉर के ऊपर, वो उसमें कह रहे हैं कि जिस चीज को आप फ्यूचरिस्टिक समझ रहे हैं ये पिछले 10 साल से दुनिया की मिलिट्रीज इसके ऊपर काम कर रही है और बिलखसूस चीन की मिलिट्री इसके ऊपर ठीक ठाक काम कर रही है। फिर ऑपरेशन सिंदूर में आपने कहा जी को जो एक बड़ा चैलेंज था, और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आप लोगों ने जो लाइन ड्रॉ कर दी है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, उन्होंने कहा कि अगर ये आपने अचीव किया आपके नजदीक तो फिर इसका मतलब कि ऑपरेशन सिंदूर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की जो प्रोफाइल है, जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल है, वो ठीक ठाक बढ़ी है। अब ये प्रवीण सानी साहब ने भिगो भिगो के मारी है सीडीएस अनिल चौहान को, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मारी है मोदी को, क्योंकि सीडीएस अनिल चौहान जो है भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो मोदी का बगल बच्चा है। मोदी उसको जो डिक्टेट करता है वही वो बातें करता है। और बार बार प्रवीण सानी साहब बात कर चुके हैं कि सीडीएस अनिल चौहान जो है उसको तनख्वाह मोदी का मुलाजिम होने के तौर पर नहीं मिलती है, मुल्क के दिफा के मामलात को देखने के लिए जो है उसको तनख्वाह मिलती है, लेकिन वो हराम कर रहा है अपनी तनख्वाह, और हलाल जो है वो मोदी की मुलाजमत जो है उसमें कर रहा है।
बाकी उन्होंने आगे भी खैर कुछ बातें की हैं जिसमें वो उनके सीडीएस को और भारत की मिलिट्री के कुछ और लोगों को भी ठीक ठाक लताड़ रहे हैं। आलम यह है कि अब ओपन डायरेक्ट अटैक्स हो रहे हैं, भारतीय भी लताड़ रहे हैं नूर खान एयरबेस वाले मामले के ऊपर, और प्रवीण सानी साहब तो खैर बड़े अरसे से लताड़ रहे हैं। फैसला फिर भी भारतीयों ने करना। आप क्या चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं ये खित्ता तरक्की करे, इस खित्ते में खुशहाली हो, इस खित्ते में जो है वो अच्छा लोग कारोबार करें, मामलात अच्छे हों, पीस हो, तो ये जो घटिया शैतानी अप्रोच इस वक्त भारत में बरसर इक्तदार है, इसको इक्तदार से निकाल बाहर करें। अगर ये इक्तदार से दूर नहीं करेंगे तो भारत में मजीद तबाही होगी और उसके जिम्मेदार आप भी होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।